वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज ये फोर्थ पार्ट लेकर के हम आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे आप, और आज हम लोग इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोजिशन मेथड। बच्चों, इसके पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग देखेंगे बीजगणितीय विधि के द्वारा इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, और बीजगणितीय रूप में भी कुछ मेथड्स हैं। आज उसी मेथड में से एक मेथड ट्रांसपोजिशन मेथड को हम लोग समझेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और इस मेथड के मदद से कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको समझने का प्रयास हम लोग आज करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड परीक्षा में आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसके बाद दो मेथड और पढ़ेंगे, उसके किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंडिकेट किया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे और क्या है ये ट्रांसपोजिशन मेथड। बच्चों, ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हो रही है, तो आपके पास दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे जैसे दो समीकरण है, आपके पास दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। पहला स्टेप में क्या करना है, सॉल्विंग मेथड का पहला स्टेप जो है, कर किसी भी एक समीकरण से जो सुविधाजनक हो, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना। इसमें से जो सुविधाजनक है, कोई भी एक समीकरण से हम लोग किसी भी एक चर का मान किसी दूसरे चर के मान, के पास दो चर रहेंगे x, y, p, q, r, s जो भी रहेगा, तो दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि स्टेप 1 से ज्ञात चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर x अथवा y का मान ज्ञात करना। बच्चों, पहला समीकरण जो भी किसी एक समीकरण से जो हम लोग चूज करके दूसरे चर को के पदों में ज्ञात करेंगे, उसको दूसरा समीकरण में, उस समीकरण को छोड़कर किसी दूसरे समीकरण में जो बचा हुआ रहेगा, उसमें हम लोग जो है दूसरे समीकरण में उस चर का मान प्रतिस्थापित करेंगे और x अथवा y का मान जो भी हम लोग लेकर चलेंगे ज्ञात करेंगे। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या है कि स्टेप 2 से प्राप्त x अथवा y का मान उस समीकरण जिसे स्टेप 1 में प्रयोग किया गया है में प्रतिस्थापित कर दूसरे चर का मान प्राप्त करना। तो ये 3 स्टेप में हम लोग का सवाल बनने वाला है। बच्चों, इसको जब बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये तीनों स्टेप को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, और आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये नंबर एक सवाल मैंने ले रखा है, x + y = 14। x + y = 14, x - y = 4। ये दो समीकरण से बच्चों, ये मान लिया समीकरण नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 1 के अनुसार से हम लोग किसी भी एक समीकरण से चलेंगे। समीकरण 1 से x + y = 14, यहाँ से हम चाह रहे हैं कि x का मान फिट कर लें, x = 14 - y। तो हमने मान लिया x पहला समीकरण से चला, x + y 14, x = वैल्यू क्या है 14 - y। तो सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन 1। अब इस x का मान स्टेप 2 के अनुसार दूसरे समीकरण में रखना, मतलब हमने 1 से अगर निकाला तब 2 में रखेंगे।
x का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x minus y is equal to 4 and value of x is here 14 minus y. So x is equal to 14 minus y is equal to 4. So 14 minus y minus 2y is equal to 4. Minus 2y is equal to 4 minus 14. So minus 2y is equal to 4 minus 14, that is equal to minus 10. So minus minus cancel. So y is equal to 10 by 2, that is equal to 5. स्टेप 2 के अनुसार जो है हम लोग ने एक चर का मान हमको प्राप्त हो गया, y की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 5, ये y का मान आ गया। अब इस y का मान x अथवा y कोई भी जो मिला उसको हम प्रतिस्थापित करेंगे पहले समीकरण में। y का मान यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण 1 मान रखा है, समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 माइनस y and value of y is 5. So 14 minus 5, that is equal to 9. So value of x will be 9. Therefore x is equal to 9 and y is equal to 5. This is our answer. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is B. 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. This is, suppose this is question 1, this is question number 2. ठीक उसी प्रकार से इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो समीकरण 1 से बच्चों आप यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि डेसिमल यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं, दोनों तरफ डेसिमल का स्थान जो है हटा सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 12। ऐसा इसलिए कर लिए कि यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक। अगर डेसिमल हटाएंगे तो कट जाएगा सब और फिर ये इस रूप में आएगा। बच्चों इसको ना मैं क्वेश्चन 1 ना मान के इसको क्वेश्चन 1 मान लेता हूँ, इसको क्वेश्चन 2 मान लेता हूँ, ये ज़्यादा आसान है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। खुला तो पा लेते पर छापा टाइप हो सकता देखो क्वेश्चन 1 हां 2x plus 3y is equal to 13। हां हां so 2x is equal to 13 minus 3y, therefore x is equal to साइकिल टाकायची बोर्ड 13 minus 3y divided by 2। हां suppose this is question हां number A।
अब इस x का मान पुट करेंगे कहाँ पे, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से निकाला, समीकरण 2 में। Putting the value of x in equation 2, we get so equation 2 is here 4x plus 5y 23, and value of x is 13 minus 3y by 2. Now we substitute the value of x, 4 into 13 minus 3y divided by 2 plus 5y is equal to 23. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, 13 2 26 minus 3 2 6y plus 5y is equal to 23. So minus 6y plus 5y, that is equal to minus y. 23 minus 26 minus y is equal to 23 minus 26, that is equal to minus 3. Minus minus cancel. So y is equal to 3. Value of y is equal to 3. Now putting the value of y in equation A. Now putting the value of y in equation A, we get x is equal to 13 minus 3y divided by 2. Value of y is here 3. So 3 into 3 divided by 2. 13 minus 3 3 is 9 by 2. 13 minus 9, that is equal to 4. 4 by 2. After solving, x is equal to 2. Hence, x is equal to 2 and y is equal to 3. This is our answer. तो बच्चों आज के इस वीडियो में ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों ने लिया, सॉल्व करने का मेथड भी बताया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको जांच भी कर सकते हो कि मेरा जो आंसर आया वो सही है या गलत है। एक्स और वाई का मान समीकरण में अगर रखेंगे तो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन को जो है तो सेटिस्फाई करेगा। और आप इससे पता लगा लेंगे कि मेरा जो आंसर आया है एक्स और वाई का मान वो बिल्कुल सही है। तो ये आशा करता हूँ कि ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों इसके पहले जो बच्चे हमारा सभी क्लास अटेंड नहीं कर पाया, जो बाद में जुड़ा है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मेरा मैथमेटिक्स क्लासेस करके यूट्यूब में चैनल बना हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ से पुराना वीडियो को देख सकते हैं। उसको लाइक करना नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और आज का क्लास इतना है, धन्यवाद।